तो भैया बाहुबली के सीक्वल का वेट तो हर सिनेमा लवर करता है, जो कि 10 साल पहले आई थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने फेवरेट स्टार की मूवी का सीक्वल होता ही इतना एक्साइटमेंट वाला है। तो अब गुरु सोचो उस मूवी की कितनी एक्साइटमेंट होगी जिस मूवी का सीक्वल 28 सालों के बाद आ रहा हो। वो कमल हसन जो सिर्फ अपने 2 सीन्स के साथ प्रभास द लेजेंड को कल्कि में टक्कर देते हैं। लेकिन भाई 250 करोड़ खर्च करने के बाद इन्होंने बनाया भी क्या, जिसे ऑडियंस 2.5 घंटे बैठकर बर्दाश्त भी न कर पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन 2 की, जिसके डायरेक्टर हैं एस शंकर। जी हाँ, वही एस शंकर जिन्होंने हमें नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, रोबोट, आई जैसी मूवीज दी हैं। और लिटरली बॉस, लिटरली लोग थिएटर में से फिल्म छोड़कर जा रहे थे। अब अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी में कोई प्लॉट ही नहीं है। मतलब राइटर के दिमाग में सुबह उठकर जो पहला थॉट आया उसने वही कागज पर उतार दिया। कौन है ये लोग और दे दिया डायरेक्टर साहब। और एस शंकर ने उसके लिए कमल हसन जैसे स्टार को वेस्ट कर दिया। वो भी उस एस शंकर ने जिसने इंडियन सिनेमा में पहली बार अपनी रोबोट मूवी के थ्रू हॉलीवुड जैसा वीएफएक्स इंट्रोड्यूस किया था। और भाई वीएफएक्स की बात करूं तो इस मूवी में वो इतना बचकाना है, इतना बचकाना वीएफएक्स किया गया है कि वायर्स भी साफ साफ नजर आ रही हैं। यकीन ही नहीं होता ये उसी एस शंकर की मूवी है जिसने रोबोट और शिवाजी द बॉस जैसी मूवीज दी हैं। मूवी में देश में बढ़ते हुए करप्शन को दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि लोग परेशान होकर खुद की जान भी दे रहे हैं। फिर कुछ यंगस्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर #कमबैक चलाते हैं, जो कि 28 साल पहले फिल्म हिंदुस्तानी में करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ था और अपरिचित के अंदाज में बहुत सारे लोगों को मारकर अचानक से गायब हो गया था, जिसको इंडियन फोर्सेस आज भी ढूंढ रही है। और फिर एंट्री होती है सेनापति की, नन अनदर देन कमल हसन सर। ये सही बताऊं तब लगा कि स्टोरी में कुछ इंटरेस्ट जरूर बनेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर भाई इससे ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग तो इंस्टाग्राम की रील्स होती है। सेनापति के पास वर्म कला है, भाई पता नहीं 2 उंगलियों से क्या करता है, सामने वाला बंदा ट्रांसफॉर्म ही हो जाता है। हाँ तो भाई ये जो सेनापति हैं वो अपनी वर्म कला से एक भले चंगे इंसान पे अपनी 2 फिंगर से अटैक करते हैं और आदमी औरत बन जाता है। हाँ भाई सच में औरत बन जाता है। ये क्या है? उसकी आंखों में कजरारा काजल, होठों पर लिपस्टिक आ जाती है। लेकिन भाई ये वो क्या रहा है। फिर अपने सेनापति गुजरात पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गुजराती बंदा है जो कि बिलियनर है और उसकी बेटी की शादी है और उसके घर में हर एक चीज सोने की है, यहाँ तक कि उसका पोटी करने का कमोड भी सोने का है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये सेनापति भाई साहब इतनी सिक्योरिटी के बीच वहाँ जाते हैं और अपनी वर्म कला से उस बंदे पर 2 उंगलियों से अटैक करते हैं और वो बंदा घोड़ा बन जाता है। मतलब लिटरली सच्ची में वो अपनी शादी में घोड़ा बन के इधर उधर भाग रहा है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है भाई वहाँ। और ये सब हो क्यों रहा है इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इतना सेंसलेस चल रहा है सब कुछ। और यही नहीं, पूरी की पूरी मूवी ही सेंसलेस है। एक सीन में तो सेनापति अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा है, पूरा मतलब एब्स वैब्स दिखा रहा है। सोचिए 28 साल पहले जो बंदा हिंदुस्तानी में बाप का रोल प्ले कर रहा था और अब वही बंदा जो कि लॉजिकली इस मूवी में 100 साल से भी ऊपर का होगा वो बॉडी फ्लेक्स कर रहा है। और फिर गुंडे भाई भी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। भाई चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिमाग तो मूवी की स्टार्टिंग में ही खराब हो गया था जब सेनापति अपनी 2 फिंगर्स से गुंडे भाई के यहाँ कुछ करते हैं और वो हवा में उड़ने लग जाता है। बाकी सब एक्शन चल रहा है। एक सीन में तो कमल हसन ग्रेविटी में कुछ थूक से लिख रहा है। भाई थूक से लिख रहा है, मन तो ऐसा कर रहा था कि सूर्यवंशी की अगर खीर बची है तो मेरे को ला कर दे दो। और ये कैलेंडर सॉन्ग क्यों है इसका पता तो सीआईडी भी ना लगा सकती भैया। इतना कुछ झेलने के बाद आखिरी में लगा अब लाइट्स ऑन होएंगी हम जाएंगे, लेकिन थिएटर वाले लाइट्स ऑन करने का नाम ही ना ले भाई साहब। वो तो बाद में पता चला कि इसका पार्ट 3 भी बन रहा है और डायरेक्टर साहब ने एंड में उसका ट्रेलर भी चिपका डाला। भाई मैं तो कहता हूँ कि 2.5 घंटे की मूवी में 2 घंटे 25 मिनट तो कुछ था ही नहीं। फिर भी अगर आपको मूवी देखने जाना है तो जाओ भाई, करा लो अपने टाइम और पैसों की ऐसी तैसी। और सुनो, अगर इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास तो 2 सेकंड उसमें से निकालो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे तुम। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।